इतना बात बता देता हूँ। राहुल नाम का लड़का है, राहुल पारगी राहुल पारगी बच्चा कह रहा है कि 99% जो है नहीं पढ़ने आते हैं। मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम करें राहुल, आप तो अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया, सुपर बात कही है आपने। अरे बावड़े, क्यों अपने कहते हैं पैरों को कुल्हाड़ी मार रहा है? इतनी अच्छी बातें, इतने ऑथेंटिक चीज़ें, उसके बावजूद तेरे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि 99%। हाँ बिल्कुल सही, कह तो सही रहा है तुम, क्योंकि 99% पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले 1% ही है, बाकी सब माहौल तैयार करने वाले हैं। अब अगर सपोज आप कुछ BSTC कर रहे हो, किसी की कर रहे हो, अगर BSTC पास भी कर लिया तो कौन से झंडे उखाड़ लिया आपने? ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद में घर वालों को लगेंगे नोट, समझ में आ रहे हो ना, 45-50 हज़ार रुपये BST होगी, पैसे वगैरह से सस्ते बड़े में थोड़ी हो जाएगी। फिर BSTC होगी, BSTC के बाद में वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के अंदर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो मैंने पढ़ाया है ये कई क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, उसके ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, और तो कम है थोड़े बहुत, और ये ध्यान रख लेना, इससे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तब ये आँखें ऐसे डोबे इतने बड़े हो जाएंगे, तब भी पता नहीं चलेगा ये क्या हो गया, क्योंकि सिलेक्शन कितने का होगा? वैकेंसी आएगी 3,000 4,000 की। अरे भाई, पूरे राजस्थान में फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 20 लाख 15 लाख फॉर्म भरेंगे, और तुम जैसे कार्टून जो नहीं पढ़ने आते, वो कार्टून 1 सेकंड में चले जाएंगे दूर। ये कार्टून निकम्मे नाजोगे जो घर वालों के पैसा बर्बाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ वहीं ऐसे अटी उटी घूम के घर वाले सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, अच्छे आपको स्मार्टफोन दे दिए, ठीक है, आप निकम्मों को असर नहीं है। ये कभी मुड़ के देखा है क्या कि वो किस परिस्थिति में पैसा कमाते होंगे? कितना आपके ऊपर उनका विश्वास टिका हुआ है। एक एक पल वो आपके बारे में सोचते हैं कि वो काम करते हैं तो खुशी से करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, उस रूम में मेरा बेटा पढ़ रहा है, इसलिए वो डबल काम करते हैं, कल को उसकी जॉब लग जाएगी। उनको तुमसे क्या लेना बताओ? कोई किसी पेरेंट्स को अपनी औलाद से कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो वैसे ही इतने, अगर 50 साल 40 साल अगर ज़िंदगी जी ली खुद के दम पर, तो आगे भी 10-20 साल और जी लेंगे, तुम अगर ना भी दोगे तो। वो तो ये चाहते हैं कि आपका भविष्य बने, और आप खुद अगर ऐसा निकम्मे हो, मैं भी नहीं पढ़ता, पर गर्व के साथ कह भी रहा हूँ, अरे निकम्मे, तो जैसा कमेंट करते शर्म नहीं आई कि मैं भी नहीं पढ़ने वाला? बड़ा एहसान कर रहा है कि तुम हैं, अच्छा काम कर रहा है कि तुम? ये बहुत गलत है। जहाँ पढ़ाया जाता हो ढंग की बात, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ लो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा, भयंकर पढ़ना पड़ेगा, भयंकर। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, वरना सरकारी नौकरी के तो सपने छोड़ देना, सपने। BSTC करके नौकरी थोड़ी लग जाएगी बावड़े, उसके बाद में लगेगी नौकरी, जब वैकेंसी आएगी तब आए मैदान में, पता चलेगा क्या है तेरा लेवल। ऐसे नौकरी लग जाती है कि फिर तो हर कोई सरकारी घूम रहे होते, समझ पाई ना आप? सरकारी नौकरी ऐसे नहीं लगती है बेटा। जब रिटायरमेंट लेता है ना, हर छोटी से छोटी D ग्रेड वाला भी, मैं D ग्रेड की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, वो भी जब रिटायरमेंट लेता है तो उसकी लास्ट में सैलरी 70 से 80 हज़ार होती है। और जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बन जाता है या RS बन जाता है, 1.5-2 लाख रुपये सैलरी होती है, उसकी 50% पेंशन होती है। लाख रुपये बाद में बैठा खाता है, 2-2 लाख 1.5 लाख सैलरी। ऐसी होती है क्या? ऐसी मौज, थोड़े से गढ़ना पड़ेगा अपने आप को। हवा बातें करने सिलेक्शन थोड़ी मिल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी दम लगा के। हाँ, और मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, भीख मांगते नहीं हम, कभी भी मैं ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नो। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा है जो मुझे समझता है, जो वाकई ऑथेंटिक चीज़ समझता है, हकीकत को जानना चाहता है, वो पढ़ने आया करो, वरना कोई मत आया करो। बोले यहाँ पर समझ में आ गई? बेफिजूल कमेंट बिल्कुल सेंड नहीं करेंगे कभी भी। अब देखो, इसकी बात बता देता हूँ, ये वास्तुकार हैं।